नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, आप ये जो सरसों देख पा रहे हैं ये सरसों है लक्ष्मी वरुणा T59। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करूंगा कि सरसों की बुआई हमें कैसे करनी चाहिए, जुताई कितनी बार करना चाहिए, उसके बाद खाद कौन सी डालना है, फिर जो है पहली सिंचाई कब करना है, पहली सिंचाई करने के बाद कितना हमें खाद डालना है, फिर दूसरी सिंचाई करने के बाद हमें जो है कितना खाद डालना है, पहली सिंचाई कितने दिन बाद करना है, दूसरी सिंचाई कितने दिन बाद करना है, सबको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर दोस्तों पहले हम बात करते हैं इस सरसों की, तो इस सरसों दोस्तों आज जो है लगभग 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है। इस सरसों को ये ब्रीड की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी वरुणा T59 है। आप देख पा रहे होंगे मात्र 30 दिन में ग्रोथ किस तरह इसका है, बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका बुआई का, तो बुआई करने से पहले दोस्तों हम अपने खेतों को जो है 2 बार रोटावेटर 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करवा देना चाहिए। हाँ, अगर आपके खेत जैसा हो, खेत कुछ लोग का ठक्कर रहता है, कुछ लोग का नरम होता है, मतलब खेत के ऊपर डिपेंड करता है हमें कितनी बार जुताई कराना है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि हमें बीज जो होता है, हमारी बीज की अच्छी क्वालिटी लेना है। आप कोई भी सरसों की बुआई इसी तरीके से कर सकते हैं। हमने जो दोस्तों ये बुआई किया है ये है लक्ष्मी वरुणा T59 है। तो उसमें क्या है कि मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होने के बाद इसके अंदर दोस्तों पर बिस्वा, फिर दोस्तों बताना चाहूँगा, एक बिस्वा में लगभग दोस्तों 2 kg आपको लेना है जो है डाई खाद, यानी पर बिस्वा 2 kg बुआई करते समय हमें डाई डालना है। और अगर हम बात करते हैं बीघा की, तो 1 बीघा में दोस्तों 20 बिस्वा होता है, कहीं कहीं पर एकड़ कहा जाता है। तो 35 बिस्वा बरोबर 1 एकड़ होता है। 35 बिस्वा में अगर है तो 1 एकड़। तो इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम बिस्वा के हिसाब से बात करते हैं तो 2 किलो का बिस्वा जो है डाई खाद डाला जाता है। अगर हम बात करें बीघा का तो वही 40 kg। अगर एकड़ में आ गया तो 35 दूना 70 kg जो है इसमें हम डालेंगे, जो डाई खाद डाला जाता है। अब बात आती दोस्तों कि सरसों का बीज जो है हमें कितना डालना है। इस सरसों की अगर हम बीज की बात करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ जो बुआई होती है, हम भी किसान हैं, जो भी हम बुआई करते हैं 50 ग्राम बिस्वा होता है। यानी अगर 1 बीघा में हमें बुआई करना है तो उसके हिसाब से दोस्तों हम जो है 1 किलो ले सकते हैं। यानी 10 बिस्वा अगर हमारे पास है तो 50 ग्राम बरोबर, यानी 50 ग्राम गुणे जो है 10 कर सकते हैं, यानी आधा kg होता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप एकड़ में बुआई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है बुआई हो गया। बुआई होने के बाद दोस्तों क्या है कि हमें सिंचाई की बात आती है, हमें कितना दिन बाद सिंचाई करना है। तो अपने दोस्तों खेत ऊपर, मिट्टी ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग दोस्तों 25 दिन से 30 दिन या कुछ लोग 32 दिन, कुछ लोग 28 दिन पर सिंचाई कर देते हैं। जैसे नमी ख़त्म हो रही है तो हमें जो है सिंचाई कर देना चाहिए। अब सिंचाई करने के बाद हमें खाद कौन सी डालना है। सिंचाई करने के बाद दोस्तों हमें जो है यूरिया खाद डालना है। यूरिया खाद की अगर हम मात्रा की बात करते हैं पर बिस्वा आपको दोस्तों अब की बार जो है पर बिस्वा हमें जो है 1 किलो, यानी 1 बिस्वा में जब हम सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई करने के कितना दिन बाद डालना है। लगभग दोस्तों हमें 3 से 4 दिन बाद, जब हम सिंचाई कर देते हैं उसके 3 से 4 दिन बाद हम यूरिया खाद जो है डाल सकते हैं। वो भी कितना, पर बिस्वा 1 किलो डालना है। वो भी जब हमारा पैर हल्का हल्का नम रहे तभी डाल देना है यूरिया खाद। ऐसा नहीं पूरा पानी सूखा जाए, पूरी तरह से हो जाए तो तब डालें, ऐसा नहीं। हमारे खेत में नमी है तभी हमें जो है पहली बार जो यूरिया सिंचाई करने के बाद, पहली सिंचाई के बाद जो हम यूरिया डालेंगे तो पर बिस्वा 1 kg डाल देना है।
अब बात आती है दोस्तों कि हम तो यूरिया डाल दिए, उसके बाद दूसरी सिंचाई कब करना है। दूसरी अगर सिंचाई की हम बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी सिंचाई हमें जो है तब करना है जब हमारे सरसों में फल फूल यानी फूल लग जाएं भरपूर मात्रा में और फल आना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें फलियां आने लगें कि अब आ गई है। तब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि कुछ किसान सिंचाई करते हैं, कुछ किसान नहीं सिंचाई करते हैं। क्या है कि कभी कभी बारिश भी हो जाता है, तो बारिश होने के कारण जो है उन्हें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर बारिश जैसा नहीं होता है तो आपको जो है सिंचाई एक पानी कर देना चाहिए, यानी दूसरी बार। तब क्या है दोस्तों, पूरी तरह से वो तैयार होने के लायक हो जाती है। अगर उस दिन सिंचाई दूसरी बार हम सिंचाई करते हैं, तो दूसरी सिंचाई की अगर हम बात करते हैं कितना दिन लग सकता है, तो इसमें दोस्तों दिन का डिपेंड नहीं होता कि पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई हमें तभी कर देना है जिससे हमारे खेत में से नमी हट रही है और हमारा जो सरसों है उसमें फूल और फलियां आ रही हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब इसमें सींचने का समय आ गया है, और अपने खेत में जाकर आप मिट्टी को देख सकते हैं कि नमी है कि नमी खत्म हो रही है। फिर हमें दूसरी सिंचाई कर देंगे। उसके बाद क्या है कि आपके जो फूल हैं ज़्यादा लगेंगे, उसके बाद फलियां जो हैं मजबूत होंगी और अच्छी रहेंगी। अगर उस समय सिंचाई नहीं करते तो आपकी जो फलियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसके कारण जो है हमारे जो भी पैदावार है वो घट जाती है। तो वहाँ पर गलती नहीं करना है, और सिंचाई करने के बाद वहाँ पर भी हमें खाद डालना है। कुछ लोग देखा गया दोस्तों, कुछ किसान ऐसे हैं जो नहीं डालते खाद, लेकिन कुछ किसान हैं कि खाद डालते हैं। तो हमें क्या है, उनके बरोबर जो है ध्यान रखना होगा। अगर हम अपने खेतों का सही तरह से ध्यान नहीं रखते तो क्या होगा कि उसमें हमें पैदावार घट जाएगा, पैदावार कम हो जाएगा। एक जो है लापरवाह किसान में हमें गिनती हो जाती है। तो इस ऐसी हमें गलती नहीं करना है। उस टाइम पर भी हमें ज़रूरत होती है हमारे खेतों में खाद की। तो जब दूसरी हम सिंचाई कर दिए हैं, तब जो है हमें खाद कौन सी डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम दूसरी बार खाद की बारे में बात करते हैं, तो दूसरी बार खाद कितना डालना है, कितने दिन बाद। जैसे कि दोस्तों बारिश भी होता है, जैसे अगर बारिश हो गया है तो ठीक है कि मान लो बारिश हो गया फूल फल आते समय, तो उसके मान लो 3 से 4 दिन बाद जैसे मौसम रहे, जैसे आप देखें कि नमी बनी है हल्की, तो आप जो है यूरिया खाद का जो है वहाँ पर डाल सकते हैं। यूरिया खाद की अगर हम बात करते हैं पर बिस्वा 500 ग्राम जैसा ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से हमारे यहाँ खेती किया जाता है। दूसरी बार 5 यानी कि 1 बिस्वा बराबर 500 ग्राम यानी आधा केजी पर बिस्वा डाला जाता है यूरिया खाद। उसके बाद हमारा जो सरसों है तैयार हो जाती है।